सो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मॉडुलस। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली ये जो मॉडुलस होता है ये होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो इसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मॉडुलस होता क्या है, आप लोग ये जानिए कि जैसे ये कोई नंबर है, देखिए ये चल नहीं रहा, देखिए ये कोई नंबर 4 -4 एंड इसके दोनों तरफ ये दो लाइनें लगा देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलते हैं मॉडुलस। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मॉडुलस कहते किसे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये मॉडुलस लगा देंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। सो देखिए, जैसे ये हमारे पास कोई संख्या है 2 + 5 आयोटा, इस पर यदि मॉडुलस लगा देंगे हम लोग, मॉडुलस साइन अगर लगा देंगे हम लोग, तो ये हम लोगों को जो आउटपुट देगा वो देगा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि यदि ये कोई नंबर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर मॉडुलस का प्रयोग करते हैं तो उसका आउटपुट हमें मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी। एंड यदि हम किसी वेक्टर पर मॉडुलस का प्रयोग करते हैं, मॉडुलस का साइन लगाते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स पर मॉडुलस का प्रयोग करते हैं, यदि हम किसी मैट्रिक्स पर मॉडुलस का प्रयोग करते हैं तो हम लोगों को जो आउटपुट मिलता है वो होता है डिटरमिनेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अब देखिए, यदि ये कोई संख्या है, एक सेट है, मान लीजिए कि कोई ए सेट है, उस पर मॉडुलस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये हम लोगों को आउटपुट क्या देगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट देगा। यदि हम किसी ए सेट पर या फिर कोई सा भी सेट ले लें, उसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा वो होगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ओके, एंड अब देखिए कि जैसे ये कोई फंक्शन है f(x), इस x पर मॉडुलस का प्रयोग किया गया है। ओके, एंड इसमें जो ये x की वैल्यू निकल करके आएगी वो बेसिकली क्या होगा, ये होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो x होगा इसमें वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। एंड अब देखिए कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब कि जो इसमें आप लोग मॉडुलस में कोई सा भी रियल नंबर
दे सकते हैं इसमें, मतलब कि इसमें कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। सो देखिए आप लोग यहाँ पर -2 भी पुट कर सकते हैं, -3 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग यहाँ पर 0 भी पुट कर सकते हैं, एंड 4 भी पुट कर सकते हैं, 10 भी, फाइन। अब देखिए, एंड जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है हम लोगों के लिए वो है कि आउटपुट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, इंक्लूड 0, क्योंकि 0 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे देखिए, एग्जांपल्स में हम लोग लिख लेते हैं मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ 3, मॉड ऑफ 2 + 5 आयोटा, मॉड ऑफ √2 - 1, एंड मॉड ऑफ √3 - 1, and mod of √2 - 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। देखिए हमारे पास ये 6 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे सॉल्व करिए। पहले तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद पहले इसे सॉल्व करके खुद से देखिए कि आप लोगों से ये हो पा रहा है या फिर नहीं। सो देखिए, अभी अभी हमने बोला कि इनपुट कैन बी नेगेटिव नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव ये सभी हो सकते हैं, बट एक केस है कि वो रियल होने चाहिए। एंड अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आ गया, यदि यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आ गया तो देखिए जो मॉडुलस फंक्शन है, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या बोलता है कि यदि इनपुट में आप कोई नेगेटिव नंबर्स दे रहे हैं, तो यदि आप उस पर मॉड लगाएंगे तो वो आउटपुट में क्या दे देगा, एक और माइनस दे देगा, एक और नेगेटिव दे देगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड देन यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2। एंड अगर कोई मॉडुलस फंक्शन है, कोई मॉडुलस है, उसके अंदर आप लोगों ने कोई पॉजिटिव वैल्यू को पुट किया तो वो उसे वैसे के वैसे ही आउटपुट में दे देगा। आप लोग इसे इस तरीके से समझिए, जैसे कि देखिए ये पूरा दुनिया जो है कई प्रकार से की मशीनरी से चलते हैं। सो आप लोग इसको कुछ इनपुट देंगे, इनपुट इसे आप लोग कुछ देंगे तो ये आउटपुट में भी कुछ ना कुछ देगा। लाइक देख लीजिए, मान लीजिए कि ये बल्ब है, बल्ब को आप लोगों ने इनपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, तो वो आउटपुट में हम लोगों को लाइट एनर्जी देता है। एंड मान लीजिए कि ये एक जनरेटर है, तो आप लोगों ने इसे इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी दी, तो ये आउटपुट में हम लोगों को कुछ ना कुछ देगा, और क्या देता है हम लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सो आई होप आप लोग ये इनपुट और आउटपुट का जो फंडा है उसे समझ गए होंगे। सो बट जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको यदि आप लोगों को सॉल्व करना है तो ये समझ लीजिए कि अगर आप लोगों को मॉड में कोई सा भी नेगेटिव नंबर दिया है तो उसके साथ
एक और नेगेटिव नंबर आई मीन इनटू हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। एंड यदि अगर हम इसमें इनपुट में ही पॉजिटिव नंबर को दे दें, इनपुट में पॉजिटिव नंबर को दें, तो हमें वैसे के वैसा ही पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। सो देखिए, आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। एंड यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये दोनों आप लोग समझ गए। एंड अब ये देखिए, ये कुछ भी हो, देखिए ये दोनों जो है एक पॉजिटिव आई मीन इसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा हम लोगों को, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। एंड अब देखिए हम लोगों के पास जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग √2 एंड -1 इसका मॉड निकालें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा। देखिए √2 जो होता है, √2 जो होता है उसका यदि रूट निकालें तो हमारे पास कितना आता है, 1.4 समथिंग आता है। तो मान लीजिए कि 1.4 ही है एंड ये 1 है, 1 इसमें से माइनस करेंगे तो 0.4। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यदि हम लोग मॉड में कोई 0 नंबर पुट कर देते हैं तो हमें आउटपुट में वही 0 मिल जाएगा। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आप लोग इसमें कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो उससे आप लोगों को एक नॉन नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। सो देखिए यहाँ पर 0.4 आया तो इसको हम लोग ऐसे का ऐसा ही हम लोगों को आउटपुट में मिल जाएगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। एंड अब ये थर्ड वाला देखिए, जो √3 होता है वो 1.73 समथिंग होता है। तो अगर इसमें से -1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे इसमें से तो 0.73 समथिंग मिल जाएगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव नंबर्स है। तो यहाँ से भी हम लोग इसे ऐसे का ऐसा ही लिख सकते हैं। एंड ये वाला देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये घुमा सकता है। किस तरीके से घुमा सकता है कि ये 2 है, 2 कितना आता है, √2 1.4 समथिंग। एंड जो 2 है तो यानी कि ये जो है एक नेगेटिव नंबर है, ये जो है एक नेगेटिव नंबर है। तो आप लोग जब इसे लिखेंगे, आप लोग जब इसे लिखेंगे तो इसमें नेगेटिव और इनटू में करके लिख देंगे, √2 -2। ये इस तरीके से हो जाए। ये मॉड का साइन नहीं, ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट है। सो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। एंड एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि हम कब से बता रहे हैं आप लोगों को, शायद आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो देखिए, मॉड ऑफ 0 ये कितना होता है, हमने बताया कि मॉड ऑफ 0 0 ही होता है। ओके। एंड मॉड ऑफ 2 2 होता है। एंड मॉड ऑफ -2 2 होता है। एंड मॉड ऑफ √2 - 1 = √2 - 1 यही होता है। सो देखिए ये सभी बेसिक से क्वेश्चंस हैं। एंड आई होप आप लोग इस पूरे मॉडुलस फंक्शन को अभी तक हमने जितना बताया उतना आप लोग समझ गए होंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला, क्योंकि अभी मॉडुलस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। सो आगे और डिस्कस करने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसके साथ शेयर करना हो कीजिए, बस शेयर हो जाना चाहिए। सो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।